हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि अभी मैंने एक क्लास दिया है, उसके बाद थोड़ा सा कुछ रीज़न था जिस वजह से क्लास को बीच में रोकना पड़ा था। अब उसी की नेक्स्ट टॉपिक यहीं से फिर से शुरू करते हैं कि मैंने क्या स्टार्ट किया था कि टेबल कैसे याद करते हैं। एक्चुअली कि बच्चों को अक्सर करके वैल्यूज़ याद नहीं होती है, वैल्यूज़ में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। जहाँ रेसिप्रोकल जैसे रेशियो आता है, जैसे लाइक साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है एंड कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रॉब्लम से मतलब ऐसे वैल्यूज़ को याद करने के लिए अब क्या करेंगे, लेट्स सी। फैन की वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी। ओके, सो लेट्स सी हियर। अब क्या करेंगे कैसे, ठीक है। इधर आप लिखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यूज़ को कैसे याद करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको लिखेंगे कैसे और याद कैसे कर सकते हैं, इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है। एक वैल्यूज़ आप याद कर लेंगे, आपको बची हुई सारी वैल्यूज़ को याद करना नहीं पड़ेगा। जैसे एक याद कर लेंगे आप, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, 1 और वो रूट ले लेके करते हैं। मेरे हिसाब से एक वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए, बाकी सारी लिख दीजिए। जैसे मैंने साइन का लिख दिया, आप कॉस में क्या करेंगे, कॉस वाली वैल्यू को बस एक 1 पे पकड़ लीजिए, एक 0 पे पकड़ के बस ऐसे घुमा दीजिए। तो ये जो 90 0 के पास चला जाएगा, 0 90 के पास, बीच वाला बीच के पास, ये वाला इसके पास, ये वाला इसके पास। फिर से समझिए, अगर हम 90 और 0 को पकड़ के यूँ ऐसे घुमा दें, किसके लिए, कॉस के लिए, तो 90 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 0 वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और जो बीच में है इसको घुमाने पे भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये यही का यही रह जाएगा। 10 को क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। 10 को क्या करते हैं, 10 मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा का अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिट। कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, 90 डिग्री का। 0 का उल्टा इन्फिनिट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। इस तरह से अगर आपने टेबल 2-4 बार अगर लिख के प्रैक्टिस कर लिया, सो आपको इस चीज़ को रटना या कन्फ्यूज़न आपका फिर नहीं होगा। पेपर में जब आप बैठे होगे तो आपको फटाफट वैल्यूज़ याद होंगी। आपने ऐसे सोच सकते हो कि अच्छा, अगर किसी ने पूछा कोसेक 30 की वैल्यू, तो आपको सबसे पहले सोचना है कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो पहले हम सोचेंगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो कोसेक की क्या हो जाएगी 2। तो आप इस तरह से सारी चीज़ों को, सारी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, है ना। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही ईजी चीज़ है वैल्यूज़ को याद करना, ठीक है। और इतनी वैल्यूज़ आपके लिए इनफ है, इससे बाहर आपका कुछ भी आता नहीं है। आई होप कि आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा और इसको अच्छे से कॉपी पर लिख के 2-4 पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए, उसमें से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो हमेशा पूछा जाता है। अब वैल्यूज़ रखेंगे, साइन 30 की वैल्यू अब हमने क्या देखी, 1/2, cos 45 क्या होता है 1/√2, साइन स्क्वायर 90 क्या होता है, साइन 90 1 और उसका स्क्वायर, 5 इंटू cos 60 मीन्स 1/2। अब क्या करेंगे, 1/2, 1 1 इंटू 1, 2 इंटू √2 2√2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 5/2। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज़ अभी मैंने बताया, इस तरह के एलसीएम कैसे लेते हैं। तो नीचे आ जाएगा 2√2, इधर आ जाएगा 1 और 1 से 2√2 को काटेंगे तो 2√2 टाइम्स में जाएगा और 2√2 और ऊपर वाला इंटू 1 अपॉन में 5/2। तो ये फिर क्या बन जाएगा, 1 + 2√2 अपॉन में 2√2 और ये जो नीचे वाला 5/2 है ये पलट के चला जाएगा, 2 ऊपर 5 नीचे, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 1 + 2√2 और नीचे बन गया 5, इससे मल्टीप्लाई √2। ये रहा आपका आंसर।
इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार डिग्रीज के फॉर्म में जब क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करने होंगे। और वैल्यूज़ को याद करने के लिए बस आप ऐसे, जैसे क्वेश्चन एक दे दिया कि सेक 30 कोसेक 30 कोसेक 45, ओके। अब प्लस सब उल्टी वैल्यू अब दे देते हैं, मतलब अपोजिट वैल्यू, उल्टी वैल्यू दैट मीन्स अपोजिट वैल्यू। कॉट 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। देखिए अब सेक 30 को कैसे दिमाग में लाएंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का उल्टा होता है कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3। कोसेक 45, कोसेक किसका उल्टा, साइन का, साइन 45 1/√2, तो कॉस 45 √2, ओके। कॉट 30 किसके उल्टा, tan का, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 ओनली, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2√2 अपॉन में √3 और प्लस √3 इंटू √3। जब दो रूट सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उनका रूट कैंसिल हो जाता है, नीचे 1 मान लीजिए, ये हो जाएगा √3 से √3 कट गया, 2√2 प्लस 1 से √3 कटा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा √3। और इसके आगे इसको सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि ये एक आ गया इरेशनल नंबर, तो यही आ गया आपका आंसर। आई होप कि ये बिल्कुल करेक्ट और आपको समझ में आ गया होगा वैल्यूज़। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे और कैसे वैल्यूज़ को याद रखेंगे अपने माइंड में। एक बार आप साइन की वैल्यू याद रखिए, साइन को पलटिए कॉस आएगा, साइन और कॉस को डिवाइड करिए tan आएगा, साइन का उल्टा लिखे कोसेक आएगा, कॉस का उल्टा लिखे सेक आएगा, tan का उल्टा लिखे कॉट आ जाएगा। सो सिंपल। सो इससे आप हेल्प लीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन को आप लगाइएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में अब रह गए हैं सिर्फ प्रूफ टाइप के क्वेश्चन। तो प्रूफ टाइप के क्वेश्चन का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, वो सिर्फ आइडेंटिटी पे लगते हैं। और आइडेंटिटी को किस तरह से हम याद करेंगे वो हम बताएंगे कल की वीडियो में, वो आपको मिलेगा, या अगर टाइम मिला तो आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से ट्रिकी वे में हम किसी भी आइडेंटिटी को याद करते हैं और उसको प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत आपको बेनिफिशियल होगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग एवरीवन।